हाय दोस्तों, मैं हूं कतीब रहमान और आप देख रहे हैं इसकी उसकी अपनी बात। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो आपके सामने में रखा था जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली होने जा रहा है। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि जो कुछ रिजल्ट सामने में आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। किसी को यकीन नहीं थी, न एग्जिट पोल वालों को और न ही शायद बीजेपी के लीडरों को। बहरहाल जो इलेक्शन के नतीजे आए उसे कबूल किया जाना चाहिए। आवाम की राय थी, आवाम ने पसंद किया और जिसे बेहतर समझा उसे उन्होंने मुंतखब किया। दोस्तों, 5 रियासतों में इलेक्शन हुए जिसके अंदर हमने और आपने जो रिज़ल्ट को देखा है, जो रिज़ल्ट हमारे और आपके सामने में आया है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। बाकी 3 रियासतों में बीजेपी नहीं है। पंजाब में कांग्रेस है जहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और आम आदमी पार्टी जो कि खुद को नेशनल पार्टी की शक्ल में उभरना चाहती थी उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। गोवा के अंदर कांग्रेस आ रही है जहां पे आम आदमी पार्टी को 0 मिला, जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि गोवा में भी उन्हें कुछ सीटें मिलेंगी। इसी तरीके से मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के अंदर फाइटिंग है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, देखना यह होगा कि वहां पे ऊंट किस करवट बदलता है। लेकिन सबसे बड़ा रिजल्ट चौंकाने वाला जो उत्तर प्रदेश का रहा, कांग्रेस खत्म हो चुकी, समाजवादी पार्टी खत्म होने के कगार पर है, बहुजन समाज पार्टी वो भी खत्म ही समझे। ले देकर बीजेपी की आखिर वजह क्या थी कि जो इतनी बड़ी कामयाबी हुई। वो तमाम चीज़ें लोगों ने बताया, लोगों ने समझाया, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बात करना सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो फोकस मीडिया का सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर है कि यहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई है, यानी मोदी मैजिक काम कर रहा है, तो मैं उनसे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आखिर मोदी मैजिक सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों, मणिपुर में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों नहीं, गोवा में क्यों नहीं, ये तो सोचने की बात है। और जब ये सोचने की बात होती है तो वो कहते हैं कि वो छोटी छोटी रियासत है, चंद लोग हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में था क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद होती है और यहाँ से राज्यसभा के लिए कई सीटें निकलेंगी और फिर बहुत मुमकिन है कि यहाँ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि प्रणब मुखर्जी के बाद जुलाई में मुंतखब किए जाएंगे उसके रास्ते हमवार होंगे। बिल्कुल दुरुस्त है और वो कामयाब हो भी गए। अब बहुत मुमकिन है कि हमारे जो आंकड़े के हिसाब से देखें तो अब राष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी अपनी पसंद से आसानी के साथ कर सकती है क्योंकि अब शायद 24-25 हज़ार ही ऐसे हिंद से बाकी है जिन्हें उन्हें पूरा करना है और फिर अभी इलेक्शन गुजरात और हिमाचल में होने वाला है, वहाँ की कामयाबी इन्हें कामयाब कर सकती है। रही बात कांग्रेस की तो वो आखिर तक जूझती रही और देखती रही और वो अपने आप की पहचान बनाने में नाकाम रही। आम आदमी पार्टी जो कि अपने को नेशनल पार्टी की शक्ल में उभरना चाहती थी लेकिन वो उभरने में नाकामयाब रही, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि एक नई सियासी पार्टी जो कि चंद दिनों पहले आई थी वो जगह जगह दस्तक देने लगी है और अगर पंजाब के अंदर उसने बीजेपी को मात दे दिया तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात गोवा के अंदर तो गोवा की जो सीटें थीं वो कांग्रेस ने हासिल कर ली, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ खासकर बीजेपी के लिए कि कहीं मोदी जी आपके लिए हानिकारक ना हो जाए, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से डिपेंड करेंगे कि मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही नैया पार करेगी, तो यकीन मानिए आने वाला वक्त तो वही होगा जो कि आज समाजवादी पार्टी का हुआ है, जो कि आज कांग्रेस का हुआ है, क्योंकि दूसरा कोई मास लीडर पैदा किया ही नहीं, किसी पर एतबार था ही नहीं, किसी को सुप्रीमो माना ही नहीं। खुद को वन मैन वन शो हमेशा कामयाब नहीं होता है, चंद दिनों के लिए कामयाब हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, ये तो सोचने की विषय है, लेकिन ये भी बात होगी कि आखिर अखिलेश हारा क्यों।
आखिर कांग्रेस अपनी सियासत में इस कदर पीछे क्यों जा रही है? इस जीत के बाद जो मेजोरिटी होगी राज्यसभा के अंदर, उसके बाद बीजेपी कैसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं, ये देखना होगा कि प्रणब मुखर्जी के बाद जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आएगा तो वो किस तबके से ताल्लुक़ रखेगा, वो किस जहनियत का मालिक होगा और देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ये रही मेरी अपनी बात। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं खुद डिमोनेटाइज का शिकार हो चुका हूँ यूट्यूब की तरफ से। सिर्फ आपकी सब्सक्रिप्शन की ही हमें ज़रूरत है। टिल देन, गुड बाय।